हेलो गाइस, गोली लैब चैनल में आपका स्वागत है। मैं एसके सिंह आज टॉपिक लेकर आया हूं थीमेटिक फंड पर। जैसा कि मैंने लास्ट वीडियो लेकर आया था सेक्टर फंड पे, ठीक है। तो मैं सेकंड लेकर आया हूं आपका वीडियो जो है थीमेटिक फंड पे। एक्चुअली ये थीमेटिक फंड होता क्या है, ठीक है। थीमेटिक फंड क्या होता है? थीमेटिक फंड वो होता है जो किसी थीम पे काम करे, जो कंपनी है किसी थीम पे काम करती है, ठीक है। जो आपके फंड मैनेजर होते हैं किसी थीम बेस्ड के अकॉर्डिंग एनालिसिस करके वो जो फंड में पैसा लगाते हो वो आपका थीम बेस्ड होता है। थीम बेस्ड में भी आपका क्या होता है, थीमेटिक में क्या होता है कंपनी में, सॉरी फंड के अंदर में, कि यहाँ भी आपका रिस्क जो रहता है हाई रहता है और आपका रिवार्ड भी हाई रहता है। बट यहां पर भी आप अगर कल के डेट में अगर आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं किसी थीम बेस्ड कंपनी के ऊपर में, थीम का मतलब ही होता है गाइस कि किसी थीम के ऊपर में, जैसे उसका बिजनेस साइकिल क्या है और वो कंपनी का आगे चल के क्या थीम पे काम कर रही है, उसके थीम के अकॉर्डिंग जो आप उसमें पैसा इन्वेस्ट कर रहे हैं उस फंड के अंदर में, तो वहां आपका रिस्क हाई रहता है और आपका रिवार्ड भी हाई रहता है, क्योंकि गारंटी नहीं है कि कल के डेट में आपको रिटर्न अच्छा मिलेगा। बट अगर अच्छा थीम बेस्ड पे अगर आप पैसा इन्वेस्ट करते हैं और कल के डेट में अगर वो कंपनी का ग्रोथ अच्छा होता है तो कल के डेट में आपको रिटर्न मिलने की भी संभावना बहुत ज्यादा होती है। इसलिए आज हम लोग देखते हैं कि थीम बेस्ड के अंदर में क्या क्या अप्रोक्स कंपनी भी आती है और थोड़ा इसके बारे में हम लोग वीडियो में थोड़ा सा डीप में जाएंगे। तो गाइस प्लीज आप वीडियो में कंटिन्यू बने रहना, तभी आपको समझ में आएगा कि थीम फंड होता क्या है, थीमेटिक फंड होता क्या है, ठीक है। अप्रोक्स थीमेटिक फंड और सेक्टर फंड अप्रोक्स सेम होता है गाइस, ठीक है। तो इसमें ज्यादा कुछ कंफ्यूजन नहीं है। बट उस सेक्टर फंड में क्या होता है कि पार्टिकुलर उसी सेक्टर में पैसा इन्वेस्ट करता है, आप पैसा इन्वेस्ट करते हो तो उससे रिलेटेड जो भी कंपनी होती है उसमें पैसा इन्वेस्ट होता है। लेकिन थीमेटिक फंड में क्या होता है कि अगर आप किसी फंड में पैसा, किसी कंपनी में पैसा डाल रहे हो तो वहां पर जो आपका थीम के अकॉर्डिंग या आपके फंड मैनेजर के जो थीम होता है उसके अकॉर्डिंग अगर आपका चीजें मैच कर जाता है और कल के डेट में कंपनी अगर अच्छा ग्रोथ देता है तो आपको भी एक अच्छा ग्रोथ मिलने की संभावना होती है, ठीक है। तो आज हम लोग देखते हैं जैसे एक टॉप आप बोल सकते हो एक अच्छी फंड के अंदर में, जैसे एक पीओसी फंड भी होता है, एमएनसी भी होता है और ईएसजी भी होता है। तो पीएसयू क्या होता है गाइस कि पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग फंड होता है, ठीक है। अब इसके अंदर में क्या होता है कि जो हमारी भारत के भी बहुत सारा जो गवर्नमेंट का इसमें अपना हिस्सा होता है, एक मालिकाना हिस्सा बोल सकते हो, जिसमें हिस्सा होता है जो इसके अंदर में आप पैसा आप इन्वेस्ट करते हो, ठीक है। एमएनसी होता है जो आपका मल्टीनेशनल कंपनी होते हैं, जो आपको इंडिया में भी उनका व्यापार होता है और आउट ऑफ इंडिया में भी होता है व्यापार, ठीक है। तो उससे बेस्ट जो होता है वो एमएनसी होता है, ठीक है। एक होता है गाइस आपका ईएसजी जो काफी इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है। ये काफी इंपॉर्टेंट ये भी फंड है आपका, जिसको हम लोग बोलते हैं इन्वायरमेंट सोशल एंड गवर्नेंस, ठीक है। जो ये ईएसजी जो होती है, जिसका ईएसजी रैंक हाई होता है, इसका कहने का मतलब क्या होता है कि कल के डेट में इस टाइप की जो कंपनी होती है वो इन्वायरमेंट के भी ऊपर में ध्यान रखती है कि जो उसको इन्वायरमेंट बोलने से मतलब क्या हो गया कि जैसे पोल्यूशन ज्यादा ना हो और आगे चल के इन्वायरमेंट अच्छा भी रहे, ठीक है। कंपनी उस पर ध्यान देती हो, या कंपनी फिर सोशल के ऊपर में भी ध्यान देती है कि सोशल के ऊपर में उसका क्या मतलब रोल है, सोशल वो कितना सपोर्ट करता है, ठीक है। तो इस तरह का जो कंपनी होता है वो उसको बोलते हैं हम लोग ईएसजी। गवर्नेंस का मतलब होता है जो अपने एम्प्लॉय के प्रति और आगे चल के वो मतलब एक सामाजिक तौर पे वो चारों तरफ से सारा कुछ वो ध्यान में रखते हुए जो कंपनी काम करती है उसको हम लोग बोलते हैं ईएसजी। जिसका मतलब आज के डेट में देखा जाता है जिसका ईएसजी रैंक हाई होता है उस तरह के कंपनी पे भी लोग पैसा इन्वेस्ट करते हैं, ठीक है। तो ऐसे और भी फंड होते हैं जो हम लोग देखते हैं, जैसे सपोजेट मान के चलो आप बिजनेस साइकिल। बिजनेस साइकिल का मतलब क्या होता है, जैसे आपका थीम ये है कि नहीं, अगर मैं किसी भी कंपनी को देखता हूं कि इसका बिजनेस साइकिल का मॉड्यूल जो है वो एक अच्छा है, आगे चल के ये एक अच्छा ग्रोथ दे सकता है, आगे चल के अपकमिंग ईयर में आने वाले समय में एक अच्छा ग्रोथ हो सकता है, तो उस तरह के जितनी भी थीम के अकॉर्डिंग में जो आपका फंड मैनेजर होते हैं पैसा इन्वेस्ट करते हैं उस पर्टिकुलर कंपनी के अंदर में, आगे चल के अगर अच्छी ग्रोथ देती है तो वहां पर एक आपको रिटर्न का भी अच्छा संभावना होता है, ठीक है। जो जिसको हम लोग बोलते हैं बिजनेस साइकिल, उसका अगर मान के चलो बिजनेस साइकिल मॉड्यूल अच्छा हो, ठीक है। उसके बाद आता है एक्सपोर्ट। जैसे हमारे इंडिया के अंदर में भी बहुत सारी ऐसी कंपनी है जो
एक्सपोर्ट बाहर में भी करती है, ठीक है, आउट ऑफ इंडिया भी एक्सपोर्ट होता है। तो उसके अकॉर्डिंग जो थीम के अकॉर्डिंग जो फंड, जहां पर थीमेटिक फंड में जो आपको फंड इन्वेस्ट करते हैं, वहां पर जो आता है वो आता है एक एक्सपोर्ट से रिलेटेड, ठीक है, जो एक्सपोर्ट पर कंपनी जो है वो काम करती है, ठीक है। एक आता है आपका इथिकल। इथिकल और ईएसजी अप्रोक्स सेम होता है, क्योंकि जो इथिकल बेस्ड फंड होता है वो जो इसके अंदर जो कंपनी आते हैं, वो भी कंपनी जो होते हैं, जैसे वो भी सोशल के लिए काफी काम करते हैं, सोशल को ध्यान में रखते हुए, एनवायरमेंट को ध्यान में रखते हुए और इस्लामिक रूल को भी ध्यान में रखते हुए ये काम करते हैं, जो आपको इथिकल्स के अंदर में आते हैं। इथिकल्स के अंदर में ऐसे बहुत कंपनी जो ऐसा कभी काम नहीं करता है, जैसे कि आप मान लो कि कोई भी नशे से रिलेटेड कोई काम हो गया, उनको ऐसा कोई वो काम नहीं करता है जो आगे चल के सामाजिक इंपैक्ट पड़े, गलत इंपैक्ट पड़े। इसको ध्यान में रखते हुए इथिकल फंड में जो भी कंपनी है वो काम करती है, ठीक है ना, जिसपे आपका फंड मैनेजर अगर यहाँ भी इन्वेस्ट कर सकते हैं इसके इथिक्स के अकॉर्डिंग, ठीक है। एक होता है आपका नेक्स्ट जनरेशन। नेक्स्ट जनरेशन कहने का मतलब क्या होता है कि जो सपोज दैट मान लो अभी आने वाला और जो जनरेशन है, हम लोग का जो जनरेशन एक और हो गया, एक आने वाला जो जनरेशन हो गया, तो हमारे आने वाले जनरेशन के ऊपर में क्या डिमांड है, उस तरह के लोगों को क्या डिमांड है, उसको क्या जरूरतें है, उसके अकॉर्डिंग जो कंपनी उस बेस पर काम कर रही है, उस कंपनी बेस पे भी आप थीम के अकॉर्डिंग जो पैसा आप इन्वेस्ट करते हो वो आपका नेक्स्ट जनरेशन के अकॉर्डिंग वो आपका फंड होता है, ठीक है। जहां पर वहां पे भी पैसा हम लोग आप इन्वेस्ट कर सकते हो या आपका फंड मैनेजर वहां पर इन्वेस्ट कर सकता है। उसके बाद आता है आपको कमोडिटीज। कमोडिटीज से रिलेटेड जितनी भी आपकी कंपनी है वहां भी पैसा आपका फंड मैनेजर जो है इन्वेस्ट कर सकता है, ठीक है। एक आता है पावर एंड इंफ्रा। पावर एंड इंफ्रा में गाइस आपको ही पता है कि जहां इंफ्रा की जरूरत है, इंफ्रास्ट्रक्चर की जरूरत है, वहां पावर की भी जरूरत है, ठीक है। तो इसके बेस्ड पे भी, थीम बेस्ड के भी अकॉर्डिंग पे आप पैसा आपका जो फंड मैनेजर है यहाँ भी इन्वेस्ट कर सकता है। एक होता है आपका कंजम्पशन एंड कंज्यूमर। कंजम्पशन एंड कंज्यूमर जो बेस्ट जो कंपनी है, जस्ट लाइक मान लो कि कंज्यूमर, जैसे मान लो कि मैं खरीदा और एट ए टाइम वो चीजें अवेलेबल है, तो उस तरह के जो कंपनी है उस तरह की कंपनी में भी पैसा फंड मैनेजर इन्वेस्ट कर सकता है। या कंज्यूमर का मतलब क्या होता है कि जो चीज मैं खरीदने गया वो हमेशा वो कंपनी अवेलेबल है और सर्विसेज अच्छी है, तो इस तरह के जो कंपनी है, ठीक है, जो जिनका सर्विसेज अच्छा है, उस तरह का कंपनी जो आते हैं वो कंजम्पशन और कंज्यूमर में आता है। एक आता है आपका लास्ट ये रूरल भी आता है, ठीक है। रूरल मतलब क्या होता है, एक रूरल इंडिया या भारत रूरल भी होता है और एक आपका ये अर्बन भी आता है। तो रूरल पर जिस तरह की कंपनी काम कर रही है उस पर ज्यादा कंपनी काम कर रही है। रूरल के जो इंडिया रूरल के ऊपर में जो कंपनी कर रही है उस तरह की कंपनी के अंदर में जो पैसा इन्वेस्ट करना है वो रूरल फंड के अकॉर्डिंग आ गया, ठीक है। एक आता है आपको मैन्युफैक्चरिंग। जैसे आप आज के डेट में आप ये भी देखते हैं कि हमारे गवर्नमेंट जो है, हमारे मोदी जी जो है, आज के डेट में वो बोलते हैं कि नहीं, आप खुद का मैन्युफैक्चरिंग यूनिट स्टार्ट करो और लोगों को बढ़ावा दो जॉब के लिए और आगे चल के। तो इस तरह के जो मैन्युफैक्चरिंग नया नया जो कल के डेट में मैन्युफैक्चरिंग प्लांट ओपन कर रहे हैं लोग, जिस तरह से ये कंपनी ओपन कर रहे हैं, तो इस तरह का थीम में जो फंड मैनेजर एनालिसिस करते हैं कि नहीं ये कंपनी आगे चल के एक अच्छा ग्रोथ हो सकती है, तो इस थीम पे भी आपको आप पैसा जो आप इन्वेस्ट करते हैं ये मैन्युफैक्चरिंग फंड से रिलेटेड आता है, ठीक है। एक आपका लास्ट आता है स्पेशल अपॉर्चुनिटी। स्पेशल अपॉर्चुनिटी फंड का मतलब क्या होता है गाइस, कि कल के डेट में कुछ नया स्पेशल कोई आ रहा है और कुछ अपॉर्चुनिटी आपको मिल रहा है, कल के डेट में कुछ नया आपको इंडिया के अंदर में कुछ नया बिजनेस आपको ग्रैब करने की मिल रहा है अपॉर्चुनिटी के अकॉर्डिंग, कि कल के डेट में क्या अपॉर्चुनिटी ऐसा आ रहा है जो उस पर कंपनी जो है हमेशा काम कर रही है, ठीक है। तो उस तरह के अगर आप कंपनी के अंदर में फंड में पैसा लगाते हैं तो वो कहां पर आपको होता है, एक अपॉर्चुनिटी, स्पेशल अपॉर्चुनिटी के अंदर में आता है, ठीक है। तो गाइस क्या है कि थीमेटिक फंड का मतलब ही होता है क्या, कि अगर थीमेटिक फंड का जो फंड मैनेजर है, ठीक है, और कंपनी का थीम मतलब फंड मैनेजर का जो एनालिसिस मतलब उसका स्टोरी जो है, उसका स्टोरी और थीम के अकॉर्डिंग अगर आपका मैच कर जाता है तो कल के दिन में आपको एक रिजल्ट अच्छा मिल सकता है। कल के दिन में आपको आगे चलकर कंपनी अगर ग्रोथ कर जाती है तो कल के दिन में आपको रिजल्ट अच्छा और एक अच्छा प्रॉफिट देखने को मिल सकता है। तो गाइस सिंपल सी बात है, थीमेटिक फंड का मतलब ही होता है क्या, कि आप क्या आइडेंटिफाई कर रहे हो, आपके फंड मैनेजर क्या आइडेंटिफाई कर रहे हैं, किस
थीम के बेस्ट के अकॉर्डिंग वो आइडेंटिफाई कर रहे हैं। अगर उनका आइडेंटिफाई जो कर रहे हैं, उनका आइडेंटिफिकेशन थीम बेस्ट के अकॉर्डिंग अगर मैच कर जाता है तो कल के डेट में आपको एक हाई रिटर्न भी मिल सकता है इस फंड के अंदर में। लेकिन ये गारंटी नहीं है कि कल के डेट में आप एक अच्छा ही प्रॉफिट कमाओगे। आगे चल के संभावना ये भी है कि थोड़ा लॉस होने के भी चांसेस हो सकता है, बट वही चीजें अगर आपको कंपनी अच्छी ग्रोथ कर गई तो कल के डेट में आपको रिटर्न भी अच्छा मिलता है। इसलिए अप्रोक्स थीमेटिक फंड एंड सेक्टर फंड अप्रोक्स सेम ही होता है, दोनों में थोड़ा का माइनर डिफरेंस होता है। तो इसीलिए आप थीमेटिक फंड के अंदर में भी जो भी पैसा इन्वेस्ट आप कल के दिन में करते हो तो आप अपने हिसाब से सोच के समझ के पैसा इन्वेस्ट करोगे। कल के डेट में आपके इन्वेस्टमेंट क्या है, आपके पास क्या पैसा कितना है, अपने पोर्टफोलियो का आप कुछ ही पैसा इन्वेस्ट करो जो कल के डेट में थोड़ा लॉस भी हो तो आपको ज्यादा इंपैक्ट आपके पोर्टफोलियो के ऊपर में ना पड़े। तो आप अपने को देखते हुए अपने एनालिसिस से या अपने जो आपको फंड जो आपके एडवाइजर हैं, जो आपके काफी जो आपको फाइनेंशियल एडवाइजर है जो आपको हमेशा सपोर्ट करते हैं, उस तरह के एक अच्छे फाइनेंशियल एडवाइजर से आप उनसे मिलकर बात करके आप तभी इस फंड में पैसा लगाएं। बिकॉज ये फंड जो है एक रिस्की भी है और आज के डेट में एक अच्छा रिवार्ड भी देता है, ठीक है। इसलिए म्यूचुअल फंड में भी आप जब भी इन्वेस्ट करते हो तो म्यूचुअल फंड हमेशा आपको एक डिस्क्लेमर हमेशा देता है कि अगर आप पैसा इन्वेस्ट कर रहे हो म्यूचुअल फंड के अंदर में तो इन्वेस्टमेंट इन द म्यूचुअल फंड प्लीज रीड द ऑल द डॉक्यूमेंट्स केयरफुली बिफोर द इन्वेस्टमेंट। ओके, सो प्लीज गाइस आप ऐसे ही वीडियो अगर चाहते हो हम नॉलेजफुल और वीडियो अगर आपको लेकर आए और इसी तरह का और अच्छा वीडियो लेकर आए, प्लीज हमें मोटिवेट करें और ऐसे ही कंटेंट के लिए आप प्लीज हमें मैसेज भी करें कि आपको फाइनेंस से लेके किसी भी तरह का अगर आपको और नॉलेज चाहिए तो हमारे पास तो कोशिश रहेगा जितना ज्यादा हो सकता है नॉलेज हम शेयर करने के लिए कोशिश करेंगे। तो प्लीज गाइज आप हमें सपोर्ट कीजिए, लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए और शेयर करना ना भूलिए, क्योंकि हम चाहते हैं कि हमारे थोड़ी सी नॉलेज देने से अगर बहुत लोगों को हेल्पफुल हो सकता है तो गाइस हमें हेल्प कीजिए, हमें सपोर्ट कीजिए और कल के डेट में हम ऐसे ही और वीडियो लेके आते रहेंगे। सो प्लीज गाइस लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। जय हिंद, जय भारत। थैंक यू सो मच।